जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम ड्रग इंस्पेक्टर डीआई का पावर क्या होता है, फंक्शन काम क्या करना होता है, मतलब इन शॉर्ट वर्किंग प्रोफाइल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे स्टेट्स में इनकी वैकेंसी चल रही है, तो हो सकता है इस वीडियो के बाद थोड़ा सा बूस्ट फील करो, मोटिवेटेड फील करो, क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं, मतलब जिसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पता चलता है या उसके पावर के बारे में पता चलता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता है। और भी आपके मोटिवेशन के कई रास्ते हैं, वो लास्ट में मिलेंगे, जो कई सारे लोग डायरेक्टली पूछते हैं, पर मैं यहाँ पे शुरू में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो आगे हम डिटेल में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, बहुत सारे लोग हो सकता है नए देखें इस वीडियो को, क्योंकि मेरा चैनल जनरली इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे फॉलो करते हैं, तो आप ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मुझसे आप जुड़ सकते हैं। ड्रग की बात कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री की बैकग्राउंड जान लें, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे ना, फील कर पाओगे। तो अगर मैं केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, तो इंडिया की ये जो इंडस्ट्री है, इसकी साइज है 2 लाख टू 25 लाख करोड़ रुपीस। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स को ऐड कर दोगे तो ये और बड़ी हो जाती है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री है, इसका 55 to 60% जो ड्रग्स हम बनाते हैं वो सप्लाई करते हैं। और उसमें अच्छी बात ये है कि वो हम डेवलप्ड कंट्रीज को सप्लाई करते हैं, लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इन सबको सप्लाई करते हैं। कोविड आया था तो आपने जो इंडिया का ये सॉफ्ट पावर है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, वो देखा भी होगा, आपने फील भी किया होगा। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कई सारे न्यूज़ आप देखते होंगे कि इंडिया का कफ सिरप पी के कुछ बच्चों की डेथ हो गई, या फिर यूएन जो WHO है उसके तरफ से, या यूएन की तरफ से कोई सर्कुलर आया है, या कुछ दवाओं को बैन किया गया है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। मतलब कि हमको क्वालिटी कंट्रोल करना है, हमको ये इंश्योर करना है कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटरीज हैं या फिर जो इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, सेलर हैं, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सब करता कौन है भाई? आप करते हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। हालांकि केवल ड्रग इंस्पेक्टर ये सारा काम नहीं करता है, डेफिनेटली वहां पे हायरार्की होती है। पर अगर हम बात करें ऑफिसर ग्रेड की, तो सबसे जो लोअर पोस्ट होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। कहीं कहीं पे इसको असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो ड्रग होता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये सबसे ऑफिसर रैंक में सबसे लोअर लेवल की पोस्ट होती है, मतलब ग्राउंड पे खूब काम करने को आपको मिलता है। क्योंकि अधिकारियों से तो क्या आता है? ऑर्डर आता है, भाई यहाँ इंस्पेक्शन करना है, यहाँ रेड डालनी है, यहाँ का प्रोडक्ट सील करना है, यहाँ का डॉक्यूमेंट सीज करना है, इस टाइप के ऑर्डर आते हैं, जिसको आपको ग्राउंड लेवल पे फॉलो अप लेना होता है। तो डिटेल में 1 by 1 करके इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया चल गया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का साइज क्या है। अब थोड़ा सा ड्रग की बात कर लेते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ड्रग के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो लीगलिटी आपने पढ़ाई होगा। तो डिफिनीशन जो होती है ड्रग्स की ना, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, उसके मिटिगेशन में, प्रिवेंशन में, जिस भी मेडिसिन का एक्सटर्नली या इंटरनली यूज होता है, वो सारी ड्रग्स में आती हैं। क्या केवल यही ड्रग्स है? नहीं भाई, ड्रग्स में वो सारे सब्सटेंस भी इंक्लूड होते हैं जो सब्सटेंस किसी ह्यूमन के स्ट्रक्चर पे, एनिमल के स्ट्रक्चर पे, या उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करें या चेंज करें। ठीक है, वो सारे भी ड्रग्स में ही आते हैं। केवल ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स नहीं होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ इतनी ड्रग्स पकड़ी गई है, वो भी ड्रग्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इस स्ट्रक्चर को, लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर्स को या उसके फंक्शनलिटी को कंट्रोल करे, वांटेड तरीके से या अनवांटेड तरीके से, वो भी ड्रग्स में इंक्लूड होता है। इवन दो जो मशीनरीज होती हैं जो इसमें यूज की जाती हैं, आप देख पाओगे, ये बेसिकली मैंने आपके एक्ट से ही लिया है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन फॉर एनी डिजीज दैट इज आल्सो इंक्लूड इन द ड्रग्स। तो ये हो गया ड्रग्स। अब ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है? ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, दोनों अपॉइंट करते हैं। जनरली फंक्शन सेम जैसा ही होता है, एक सेंट्रल का काम करता है, एक स्टेट का काम करता है।
सेंट्रल वालों का ज्यूरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है, स्टेट वालों का ज्यूरिडिक्शन अपने स्टेट में होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी अराउंड सेम चीजें होती हैं। जो पावर डिवीजन है सेंटर और स्टेट में वो भी बहुत ब्रॉडर नहीं होता है। अगर एक बार किसी ड्रग्स को हरी झंडी मिल गई सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेचना है, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसको लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरर को, डीलर को कैसे दिया जाएगा, सेलर को कैसे दिया जाएगा, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी पैकेजिंग, जो भी चीजें होती हैं, टेस्टिंग, ये इन सबसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। उसको कंट्रोल भी कौन करता है? स्टेट करता है। तो जनरली हम यहाँ पे जो स्टेट का फंक्शनिंग है, उसके जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनका जो वर्क है वो डिस्कस करेंगे। सेंटर का भी अराउंड वही काम होता है। ठीक है, तो आपने ड्रग समझ लिया, ड्रग इंस्पेक्टर समझ लिया। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो अंडर सेक्शन 21 होती है। कौन से एक्ट के अंदर? ये सारे एक्ट शायद आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आगे जब एग्जाम दोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। आप कहोगे तो आजादी के पहले का है। हाँ, बिल्कुल पहले का है, पर उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो फ्रीडम से पहले के हैं, पर उसमें धीरे अमेंडमेंट होता रहता है। कई सारे जो एक्ट्स हैं उसको रिपील करके नए एक्ट्स भी आ गए हैं, पर स्टिल ये अभी चल ही रहे हैं और इनमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम जैसी जरूरत होती है हमारी होता रहता है। अब ये जो हमारा एक्ट है ना, इसी का जो सेक्शन 21 है, ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशंस वहां पे दिए गए हैं। और इसका जो सेक्शन 22 है, यहाँ पे पावर की बात किया गया कि भाई काम क्या क्या कर सकते हैं, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस सेक्शन के अंदर कई सारे रूल्स बने हुए हैं, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 है। इसका जो रूल 52 है, 51 है, वहां पे आपके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का फंक्शन क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर मेडिकल डिवाइसेस रूल ये अभी बनाए गए हैं 2017, ये भी उसी एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। फिर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स ये 2019, ये भी उन्हीं के अंदर बनाए गए हैं। तो इनमें अलग अलग फंक्शन मेंशन किए गए हैं जो आपको करने होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से वो आपके अंडर या आपके जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। इसके अलावा ये भी एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे और भी एक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको पावर मिलती है। कुछ जगह पे डायरेक्टली पावर आपको मिलता है, कुछ जगह पे स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट सर्कुलर्स निकालती है या ऑर्डर निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, उसके फॉलोअप में आपको वो सारी पावर्स मिलती हैं। कई सारी एक्ट्स मिलती हैं, कई सारे उसके अंदर रूल्स मिलती हैं, कई सारे सर्कुलर निकलता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन वहां से मिलती है। अब हम क्या चीजें ढूंढते हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, एक ब्रॉडर वे में आपको बता देता हूं। फिर वहां से आपको एक तरह से इनडायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि इनका काम क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि आपको कौन सा पावर सेक्शन से या फिर रूल से दी गई हैं, जो हमारे एक्ट्स या रूल्स हैं। टेक्निकलिटी की बात करें कि टेक्निकल नॉलेज किस टाइप का होना चाहिए, बेसिकली काम क्या होता है इनका, क्या रिक्वायर्ड है, उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से। तो क्वालिटी ऑडिट और इंस्पेक्शन, जो ड्रग्स बनाए जा रहे हैं वो जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। उसका जो स्टोरेज है, जहां पे कहा गया है, जिस टाइप की सिचुएशन में कहा गया रखा है, पैकेजिंग कैसी है, जो स्पेसिफिकेशन मेंशन करना है ये ड्रग मैन्युफैक्चरर मेंशन कर रहा है कि नहीं, प्राइस क्राइटेरिया जो लगाया है सरकार ने वो चीजें हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको ही करनी होती हैं। मतलब टेस्ट करना होता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, कभी आए, सीज किए, सैंपल लिए, चले गए, टेस्ट किए कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं। जैसे कभी रेड पड़ गई, मूवीज वूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि रेड पड़ गई, भाई ड्रग्स बना रहे थे और ड्रग्स में खेल कर रहे थे, पता चल रहा था कि कंपनी चल रही है कि कफ सिरप बन रहा है और नीचे अलग ही कोई ड्रग्स बना रहे हैं जो सप्लाई करना है महंगे रेट पे। तो वो सारी चीजें आपको इंश्योर करना होता है। फिर ऑब्वियसली उसके रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें तो रहती हैं साइड में। क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका हमने डिस्कशन यहीं पे कर लिया। जो ड्रग्स होते हैं उसकी क्वालिटी या कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं उसकी क्वालिटी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेम्स होते हैं इनको लेके। अब चूंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो आपको वो सब भी ध्यान में रखना होता है कि ये रिजेक्ट होके ना आए। जैसे मैंने इससे पहले कहा, कई सारे कप सिरप जो हमारे यहाँ के हैं वो पी के या ऐसा ब्लेम हुआ या जो भी आप कह लो कि बच्चों की डेथ हुई है तो क्वेश्चन मार्क ना उठे इस टाइप का, क्योंकि वो फिर आपके क्वालिटी या गुणवत्ता पे क्वेश्चन मार्क उठाता है। फिर इससे आपकी जो मार्केट होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सोचो आपके कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो रेगुलेशंस है वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी आनी चाहिए भाई ना, किस तरीके से टेस्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है, फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करने हैं, सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं, प्रोसिक्यूशन कैसे करना, भाई ये सारा काम आपको करना होता है। आगे हम रूल्स देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है, ये सब टेक्निक्स आपको आनी चाहिए।
फिर अब देखें कि लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है जिसकी नॉलेज एक ड्रग इंस्पेक्टर को होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग होती है तो भी आपको ये सारा सिखाया जाता है, पर अब हम देख रहे हैं कि कई सारे एग्जाम्स जो स्टेट करा रहे हैं उसमें डायरेक्टली ये सब चीजें वो डाल ही देते हैं कि बचवा आप एकदम से ऐसे ना आ जाओ रीजनिंग पढ़ के, आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। केवल टेक्निकल पढ़ के आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, यहाँ पे सिंपली वो एक्ट्स या रूल्स के नाम मेंशन किए गए हैं, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होती। कुछ मैंने मेंशन किए हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही होते हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया कि ये सारे एक्ट्स होते हैं जिसकी लीगलिटीज आपको पता है कि आपको यहां से कौन सा पावर मिलता है, क्या कहीं पे प्रोडक्शन में रेगुलेशन या प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन या मशीन में या उनके टेस्टिंग में किसी भी चीज का जो रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाया है क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आप कहोगे ये कहां से आ गया, जो पेटेंट राइट्स होते हैं। अब भाई किसी का फार्मूला चुरा के कोई और दवा बना रहा है, कैसे पता चलेगा भाई वो उसका फार्मूला कि नहीं। तो इतना टेक्निकलिटी या लीगलिटी तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि आप कई सारे केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते। मैंने कहा ना भाई, यहीं से ऑफिसर रैंक स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं कि हर बार जो कंट्रोल अथॉरिटी हैं वही आएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, सबूत तो आपको ही ग्राउंड लेवल पर करना होता है। पुलिस वाला फंक्शन समझ लो आप कि अब हर जगह एसपी तो जाता नहीं भाई, काम कौन करता है, सिपाही से लेकर दरोगा तक, ठीक है। तो आप पुलिस का आप समझ लो कि इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है आपकी, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो वाली पोस्ट है। अब हर जगह इंस्पेक्टर भी नहीं पहुंच पाता, उनसे नीचे लेवल के लोग सबूत इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यहां पे भी आपको हेल्प के लिए मिलेगा, जब कभी रेड होगी, इंस्पेक्शन होगा तो डेफिनेटली, और टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं इसमें। फिर एक चीज और कहा गया है, ये भी आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरी प्रोड्यूस्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई ये आपसे उम्मीद किया जाता है कि जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसका आपको आइडिया हो और आप न्यूट्रलिटी के साथ चीजों को जज कर पाएं। ऐसा नहीं कि अपना फायदा और नुकसान देखने लग जाएं, जो कि जनरली लोग देखते हैं कि बेटा तुम्हारे यहाँ इंस्पेक्शन हुआ है, इतनी खराब चीजें मिली हैं, अगर फंसे तो इतनी फाइन होगी, इतने साल की जेल होगी, तो क्या कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो? हम तो गांधी जी के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। इस टाइप की चीजें होती हैं। वही मैं कह रहा था शुरू में कि कई सारे बच्चे डायरेक्टली पूछते हैं कि सर ये बताओ ना, अंडर टेबल कितना पैसा मिलता है या ब्लैक में कितना पैसा मिलता है, ये बताओ आप। वो सुन के ज्यादा मोटिवेटेड फील होते हैं, अच्छा सर इतना पैसा, इतना कमाई है। आगे मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखाऊंगा कि जितना ज्यादा पावर मिलता है उसका यूज है तो उसका मिसयूज भी उसी लेवल पे किया जाता है कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। 2 साल नौकरी के नहीं हुए, करोड़ों रुपया के बंगला खरीद लिए, इस टाइप की चीजें होती हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये बेसिक चीजें हैं कि भाई जो आप चूंकि लीगल, कई सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको अप्लाई करना है, तो कई जगह पे डायरेक्टली वो चीजें डिस्क्राइब नहीं होती हैं, तो एटलीस्ट इंटरप्रिटेशन करने आए। ये उम्मीद किया जाता है कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसके अंदर ये सारे गुण तो होने चाहिए, आपको सिखाए भी जाएंगे ट्रेनिंग में, ठीक है। और जितना भी जो एक तरह से ये बस है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी जो होती है, जैसे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई सबूत किस तरीके से इकट्ठा करना है, उसको प्रोड्यूस किस तरीके से करना है, जगह को सीज कैसे करना है, किसी को समन कैसे करना है, ये सारी चीजें वो प्रोसीजर दिया गया है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो आप समझ लो ना, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वैसे ही जरूरत पड़ती है तो आप भी करते हो, ठीक है। आप कहोगे उनको तो गन मिलती है, हमको मिलती है। भाई आपको सहारा मिलता है, अगर आपको जरूरत है, कहीं पे ऐसा डेंजर है तो पुलिस की टीम लेके जा सकते हो आप कि भाई हमें पुलिस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रेड करना है, इतने सिक्योरिटी पर्सनल्स भेज दिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंडा, जो एविडेंस कलेक्शन होता है, ये सारी चीजें कि आपका नॉलेज हो, इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज हो, और किसी को प्रोसिक्यूट करना हो तो कैसे किया जाता है, ये सब बेसिक चीजें हो, क्योंकि लीगलिटी भी आपको अप्लाई करनी है। क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगलिटी है, क्योंकि जो रूल्स बनते हैं ना उसमें क्वालिटी के भी प्रोसीजर मेंशन होते हैं, प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड भी मेंशन होते हैं, स्टोरेज की क्राइटेरिया मेंशन होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको अप्लाई करना होता है। और चूंकि इतने सारे पावर, इतने सारी चीजें हैं, तो मैनेजरियल स्किल्स भी आपसे उम्मीद किया ही जाता है। ये इन जनरल है, ये तो किसी भी जो आप कह सकते हो सेकेंड क्लास ऑफिसर है या फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, उससे उम्मीद किया ही जाता है कि उसके पास मैनेजरियल स्किल्स तो होगी, और कम्युनिकेशन भी चाहिए, अपने सीनियर को आपको बताना भी है और रिपोर्ट भी मेंटेन करनी है कि भाई आपने यहाँ पे रेड किया, ये चीजें कलेक्ट की, ये प्रूफ हैं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही होता है। और आजकल तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसका भी ध्यान रखना। एक बेसिक चीज आपको समझ में आ गया कि एक डीआई के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअल जो पावर सच में जो मेंशन किया गया है, जिस एक्ट से पावर ड्रॉन करना है आपको, वो क्या कहता है। तो जो अभी हमने एक्ट देखा 1949 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसके अंडर में 1940 उसके अंडर में एक रूल बनाया गया 1945, हालांकि ये भी आजादी से पहले का ही बना है। कई सारे और रूल्स आए, मैंने जो आपको दिखाया 2017 2019 वाले, इसमें कई सारे सर्कुलर्स आ गए हैं, कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। बट यहां पे आपको जो पावर दिया गया है, पहले बात किया गया है ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर इन प्रीमाइसेस ऑफ लाइसेंस ऑफ द सेल, लाइसेंस फॉर द सेल, मतलब जहां पे ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स सेल किए जा रहे हैं उसके सेंस में आपके पास क्या क्या पावर है। पहली चीज कि आप उस प्रीमाइसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वहां पे रेड कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो भी सेल्स यूनिट हो, डीलर हो, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, लोकल सेलर हो, शॉप सेलर हो, कोई भी हो, जहां पे भी उसको लाइसेंस मिला है जिस भी प्रीमाइसेस का, उस प्रीमाइसेस की इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी चेक, जो ड्रग सेल किया जा रहा है जिस स्टैंडर्ड का प्रेस्क्राइब्ड है उसी स्टैंडर्ड का सेल किया जा रहा है कि नहीं, ये इंस्पेक्ट कर सकते हो आप। सैंपल ड्रॉ कर सकते हो भाई, आप इसे देख के तो ड्रग्स का पता नहीं चलेगा ना कि इसमें क्या क्या क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं भाई, सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो प्रेस्क्राइब्ड है उसके स्टैंडर्ड का है कि नहीं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कहीं पे मिक्स किया जा रहा है या कुछ गड़बड़ियां है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर कहीं पे एक्ट्स एंड लॉ या रूल्स का वायलेशन हुआ है तो उसको प्रोसिक्यूट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। फाइन का प्रोविजन भी होता है, जेल का प्रोविजन भी होता है, वो सारे प्रोविजंस होते हैं, पर इन जनरल हम बात कर रहे हैं। डिटेल आप तब पढ़ोगे जब आप ये एक्ट्स या रूल्स पढ़ोगे उस केस में। फिर है इंक्वायरी करना, ऑब्वियसली कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है जो एक्ट हमारा है या जो हमारा रूल्स है तो उसकी इंक्वायरी करना। फिर है और कोई बहुत सारी चीजें होती है ना जो एथोराइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे इन जनरल रहता है कि कहीं से ड्रग्स के पैकेट्स मंगाए गए हैं, एक्सपोर्ट किया गया है, तो भाई जो एक्सपोर्ट किया गया है वो जो चीज का एक्सपोर्ट का लाइसेंस है वही है या दूसरी चीज है। कई बार उस दवाओं के फॉर्म में ड्रग्स एक्सपोर्ट करके सप्लाई किया जा रहा है, हेरोइन सप्लाई किया जा रहा है, तो कई बार ये पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अथॉराइज करती है, आप उन पैकेट को भी सील कर सकते हो, अगर आपको डाउट है उन पैकेट की चेकिंग भी आप कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस के लिए। और इन लास्ट जो काम आपको करना है, जो आप कर रहे हो, इन सब का रिकॉर्ड आपको फ्रेम करना होता है। ये किस केस में हमने डिस्कस किया, जो सेलर हैं, जहां पे सेलिंग हो रही है, इसकी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उन सब जगहों पे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रूल 52 है, ये 52 मैन्युफैक्चरर के सेंस में बात करता है। ठीक है, सेलर की सबसे स्मॉलर यूनिट आप वो मेडिकल स्टोर वालों की मान सकते हो ना, जो ड्रग सेल कर रहे हैं, तो आप वहां पे भी रेड कर सकते हो। रेड करते हैं, कई बार इनको वसूली वाला कहा जाता है कि भाई ये रेड करने नहीं आए हैं, वसूली करने आए हैं। रेड करते हैं, पैसे लेते निकल लेते हैं, क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। किसी भी सेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर जो स्टॉकर है, जो स्टॉक करके रखता है या जो एक्सपोर्ट करता है, जितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या जितने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, किसी के बस का नहीं होता है फॉलो करना। वो स्टैंडर्ड कोई फॉलो कर ही नहीं सकता, कितना भी वो कर ले, एरर अपना चीज़ों को ठीक कर ले, तो फॉलो नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप फॉल रहता ही रहता है, और उसका मिसयूज करते हैं जो अधिकारी होते हैं। सारे नहीं करते हैं, पर कुछ तो जरूर ही करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर के सेंस में, जो हमने सेलर के सेंस में बात किया, वैसे ही मैन्युफैक्चरर के साथ भी आप डील कर सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरर है ड्रग्स का या कॉस्मेटिक्स का, उस जो प्रीमाइसेस है वहां पे आप रेड कर सकते हो। उनके जो प्रोसेस चल रहे हैं, जिस प्रोसेस से वो बनाया जा रहा है, उसको रेड कर देख सकते हो, क्योंकि सरकार ऑलरेडी इनसे रिलेटेड भी रेगुलेशन बना के रखती है कि भाई ये इस प्रोसेस से बनाए जाने चाहिए, क्योंकि हमको एक क्वालिटी मेंटेन करना होता है। फिर वो उस क्वालिटी के बन रहे हैं कि नहीं, जो ड्रग्स बन रहे हैं उनको आप सैंपल सीज कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन उनसे डिमांड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें ये मतलब आपके पावर में होता है। इवन दो जो वहां पे टेक्निकल स्टाफ्स लगाए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन सरकार ने डिफाइन कर रखे हैं, क्या वो उसी क्वालिफिकेशंस के हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन, उसका स्टोरेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब भाई आप ही सर्वे सर्वा हो, कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर है तो आपको ये एश्योर करना है कि वो ड्रग मैन्युफैक्चरर क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो ड्रग मैन्युफैक्चरर जो रूल्स रेगुलेशंस उसके रिलेटेड बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे स्टोर करना है वो जिस क्वांटिटी में बनाना है, ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं बना रहा है ना भाई, वो एक
थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी होती है कि आपको इतने का लाइसेंस है, आप अलग ही बना के बेच रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें इंश्योर हो रही कि नहीं, ये सारी चीजें इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सैंपल की बात मैंने कर ही लिया है कि सैंपल, ऑब्वियसली सैंपल नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा, ये बेसिक थिंग्स है। फिर कहीं पे भी एक्ट या फिर उसके अंदर बनाए गए रूल्स या गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए सर्कुलर, उसको ब्रीच किया जा रहा है तो एक्शन लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, फाइन आता है, लाइसेंस सीज करना आता है, प्रीमाइसेस क्लोज करने आते हैं, लाइसेंस सस्पेंशन आता है, इनप्रिजनमेंट आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें से जो भी फिट बैठता है वो एक्शन लिया जाता है। और भी कुछ पावर्स हैं जो डिटेल में यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट मेंशन किया गया है कि कोई भी प्लेस जहां पे आपको लगता है कि पर्टिकुलर इससे रिलेटेड जो एक्ट्स या रूल्स बनाए गए हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। अब देखो, मान लो मैं इस प्रीमाइसेस का लाइसेंस लेता हूं कि यहां पे मैं ड्रग स्टोर करूंगा, पर मैं यहां पे ड्रग्स स्टोर कर ही नहीं रहा हूं, मैं सपोज करो कहीं पे और ड्रग स्टोर कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी को केवल उसी प्रीमाइसेस पे रेड करने की परमिशन है। नहीं भाई, वो जहां पे उसको डाउट होता है कि यहां पे इलीगल तरीके से ड्रग को स्टोर किया जा रहा है, वो वहां पे भी रेड कर सकता है, आपके घर पे भी रेड कर सकता है, उसको लगता है आप घर में छुपा के रखते हो तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट सीज करना, कोई व्हीकल लग रहा है कि उसको इलीगल तरीके से ड्रग लेके जा रही है, व्हीकल में किस टाइप के ड्रग्स जाएंगे, किस टाइप के व्हीकल्स होंगे, उस पर प्रिकॉशंस क्या लिए जाएंगे, इन सब के लिए क्राइटेरिया होती है। तो उन क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो मतलब चाहे वेसल्स हो, चाहे कन्वेयर हो, जो भी हो, इन सबको इंस्पेक्ट करने, चेक करने, सर्च करने की पावर होती है आपके पास यानी ड्रग इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। फिर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं वो तो एग्जामिन आप कर ही सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये परमिशन लेके आओ, ये सारी चीजें आप डिमांड कर सकते हो और कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नहीं दूंगा, सबको वो प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिमांड करना आपका, जैसे नहीं देखते हो भाई रेड होती है तो अधिकारी साहब बैठ जाते हैं चेयर पे और जो कंपनी वर्कर्स या कंपनी मैनेजर्स या जो भी हैं मतलब जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेके आते हैं, सर हाँ ये डॉक्यूमेंट है, सर ये डॉक्यूमेंट है, आवाभगत में लगे रहते हैं कि अरे सर बैठिए बैठिए, ये चीजें, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। और भी भाई, और भी कोई पावर, ये जो स्टेटमेंट होता है ना किसी रूल्स और एक्ट में, ये अलग ही होता है कि और भी पावर जो जरूरी हो वो भी आप प्रोसेस या एक्सरसाइज कर सकते हो। जनरली वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए, अब चूंकि इतनी सारी पावर बनती है, आपको वो छोटी नहीं लग रही भाई, अभी मैंने कई सारी चीजें यहां पे छोड़ दिया, एक्सप्लेन करने से रह गई वो कि चीजें मेंशन किया गया कि इस एक्ट के अंदर और भी कुछ रिक्वायर्ड है तो उससे रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, मतलब सब कुछ आप ही कर सकते हो, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग या फिर फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग टू द रॉ मटेरियल या प्रोड्यूसिंग टू द रॉ मटेरियल, जहां से उस ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल का काम शुरू होता है वहां से लेके और सिंगल यूनिट के सेलिंग तक जितना भी चीजें हैं सब आपके जुरिडिक्शंस में आती हैं, सब पे, चाहे उसके मैन्युफैक्चरिंग पे क्वेश्चन मार्क, प्रोसेस पे, क्वालिटी पे, सेलिंग पे, पैकेजिंग पे, किसी पे भी आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, किसी का भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो डिमांड कर सकते हो, ठीक है। तो जब इतनी सारी पावर आ जाती है तो पावर का मिसयूज, जैसे कि यहां पे देखो यूपी का ये है कि भाई साहब कहीं पे गए थे रेड करने, 45,000 रुपए की ब्राइब मांग रहे थे, मतलब घूस मांग रहे थे। वैसे ये देखो 4 करोड़ रुपए का है, ये कहां का है, बिहार का है, ये 2022 की न्यूज है। तो भाई साहब का 4 से 5 करोड़ रुपए का घर बन गए, फार्म हाउस बन गए, कहीं पे नामी संपत्ति है, कहीं पे बेनामी संपत्ति है, क्योंकि जैसे ही रेड होती है, अब कोई, मैं जैसे कहा कि हर आदमी के या फिर किसी के, इंडस्ट्री के या फिर सेलर के बस की बात नहीं होती कितने रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो कर पाए और हमेशा कर पाए, कहीं ना कहीं लूप फॉल्स तो होता ही होता है, ठीक है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर, और भी ये भी करप्शन की है, ये कहां की है, ये पंजाब की यूनिट है, यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा हाँ, एक पावर और होता है आपके पास कि भाई आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है। स्टेट का अधिकारी है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, सेंटर का अधिकारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, तब प्रोसिक्यूशन होता है। क्योंकि जितने भी एक्ट्स हैं ना
हर जगह एक अलग ही हिडन पावर दिया जाता है ऐसे अधिकारियों को जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कि हो सकता है आपने वो काम गुड फेथ में किया हो और उसका इंपैक्ट गलत हो गया और आपको फंसाया जा रहा हो, तो वो जो सेक्शंस होते हैं उसका अधिकारी जनरली मिसयूज करते हैं। तो मतलब सरकार को एक तरह से परमिशन देनी होती है कि हाँ, हम प्रोसिक्यूशन की परमिशन देते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल का आप करप्शन करने की कोशिश कर रहे हो तो इंडस्ट्री वाले भी इतना चिंदी चोर तो है नहीं भाई, वो भी पार्टी फंड में पैसे दे रहे हैं, तो वहां से भी ऑर्डर आता है पिताजी के यहाँ से, मिनिस्टर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो छोटे लेवल की इंडस्ट्री हैं तो वो भी अपना रीच रखती हैं, MP MLA, तो ये भी चांस होता है कि भाई ज्यादा उड़ोगे तो पंख भी कतर दिए जाएंगे। कई बार ये हायरार्की होती है खाने की कि भाई हाँ वसूली करना है, अधिकारी छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक खाएंगे, तो चाहे MP का फोन आए, MLA का फोन आए, बड़ा अधिकारी कह देता हाँ भाई हमारे तरफ से ऑर्डर था, यहाँ से ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो चल रहा है, तो वो प्रोटेक्शन लेयर होती है। कई बार इस टाइप के जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े अधिकारी के बिना नॉलेज के ही रेड करना शुरू कर देते हैं, ताकि जितना वसूली करे अपने ही पॉकेट में रख ले, ऊपर फॉरवर्ड ही ना करना पड़े। उस केस में वो प्रोटेक्शन हट जाता है ऊपर वाला, और जब वो मीडिया में आता है तो फिर प्रोसिक्यूशन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं, आप देख पाओगे, ये साहब आ गए हैं, मतलब ये कहाँ की न्यूज है, कहीं की होगी, यूपी की है शायद। उसी तरीके से इंस्पेक्शन, मैंने जैसे कहा कि पुलिस की हेल्प लेके भी इंस्पेक्शन होती हैं। तो इन शॉर्ट ये एक ब्रीफ डिटेल था वर्क प्रोफाइल के बारे में। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन शॉर्ट आपका काम होता क्या है, ठीक है। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि और किसकी प्रोफाइल आप चाहते हो कि जिसके बारे में हम डिस्कशन करें फर्दर नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में। तो किसी और अधिकारी या किसी और पोस्ट की प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, पावर के बारे में आप जानना चाहते होगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट टाइम पे हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।